मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। बीजेपी से गौरव भाटिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जी और तृणमूल कांग्रेस से मानव जायसवाल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। आज की दो खबरें हैं, बल्कि तीन। पहली खबर यह है कि आज नंदीग्राम में किसान नेताओं ने, दिल्ली के वो किसान नेता जो यहां धरने पर बैठे हैं, उन्होंने नंदीग्राम में जाकर के एक रैली की है। इसमें प्रमुख तौर पर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्नान मोला, मेधा पाटेकर, सारे वो लोग जो पिछले 3 महीनों से आपको लगातार इस आंदोलन का चेहरा दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने ये ठाना है कि वो कोलकाता, नंदीग्राम, सिंगूर, आसनसोल, इन तमाम जगहों पर रैलियां करेंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए वहां से अपील करेंगे। एक बात। दूसरी, यशवंत सिन्हा, बीजेपी के स्टॉलवर्ट नेता जो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उन्होंने जोरदार हमला बोला भाजपा के ऊपर। और तीसरी बात, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी की चीफ इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है, तो यहां पर मंथन होगा बंगाल की बची हुई सीटों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में कभी भी आ सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं चर्चा। भाटिया साहब, क्या किसान आंदोलन बिगाड़ेगा आपका बंगाल का खेल? ये किसान है नहीं, क्योंकि देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है जी। चाहे वो टीएमसी, चाहे वो लेफ्ट और चाहे वो कांग्रेस, सब मिल जाइए, लेकिन तब भी अब की बार 200 पार। और चलिए ठीक है, ये आपने एक दूसरा मुद्दा उठाया है और ये बड़ा मुद्दा है। इस पर आज ही के प्रोग्राम में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले जो किसान वहां पहुंचे हैं उस पर आपने तृणमूल कांग्रेस का नाम लिया कि उनके सांसद उनको रिसीव करने के लिए आए। बीजेपी ये कहती है, जायसवाल साहब, कि प्रदर्शन हुए हैं पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बंगाल में तो किसान आंदोलन की कोई हवा ही नहीं है, तो ये नेता वहां जाके उनका क्या बिगाड़ लेंगे? नमस्कार सभी को, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। गौरव जी, आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, आप भी हमारे एक मार्गदर्शक ही रहे हुए हैं। बहरहाल, जहां तक बंगाल का सवाल है, जहां तक यहाँ पे जो किसान विरोध करने, आंदोलन करने आए हैं, बंगाल एक ऐसी धरती है जो हम किसी भी मेहमान का पूरे मन से, पूरे हृदय से आलिंगन करते हैं। ये देखा गया है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब हिंदुस्तान में पहली बार आई थी, उन्होंने अपने कदम बंगाल में रखे थे, और जब उनका विरोध करने की बारी आई तो 1857 में बंगाल की धरती ने पहला विरोध जताया। बहरहाल, ये अपनी अपनी समस्या है, इनको बोलिए। गौरव जी शायद उसको झेल सके, वो तो दिल्ली तक पहुंच नहीं सके। 1857 में जब विरोध करने की बारी आई तो बंगाल की धरती ने शुरुआत करी। जहां तक दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कविता है, 4 पंक्तियां मैं आपको सुनवाऊंगा। अहंकार से भरी सरकार, घृणा से भरा मन, अशांति में लिपटा समाज, दुख से भी निर्बल प्रजा, क्या यही है आज के दिन की व्यवस्था? न मांगे मिली महंगाई, कार्य मिली नौकरी, निजीकरण हुआ प्रथम रिफॉर्म, बिक रही रेल मीनार और अब कर्ज में डूबा कल कारखाना और मकान, सड़क पे आए स्वाभिमानी किसान जी, हक की लड़ाई में त्यागा घर संसार, आंदोलन उनका अधिकार है भैया, वो खालिस्तानी नहीं देशभक्त है भैया। जमीन का सीना चीर वो अन्न उगाते हैं, इसीलिए वो अन्न दाता कहलाते हैं, ना कि खालिस्तानी भैया। इन लोगों ने किसानों को खालिस्तानी बना दिया। ठीक है, इन लोगों का बस चले तो बीजेपी। अब मैं जरा जवाब दे लेता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वही अखिलेश जी ने भी कही थी। वापस मैदान में आई नौटंकी करने के बाद, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनको वहां पे हराएंगे, मस्त करेंगे और दिखाएंगे कि जो पश्चिम बंगाल का बेटा है, और इनको माता का सम्मान करना नहीं आता है। चुप करा, उनके माता सम्मान हो चुकी है। इनको आपके बोलने पर आपत्ति हुई, आपके शब्दों पर आपत्ति हुई है? हाँ सर, शब्दों वो ठीक है, आपत्ति अपनी बारी में भी दर्ज हो सकती है। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार। जायसवाल साहब, अखिलेश जी आप उस बात का जवाब दे दीजिए, फिर बिल्कुल प्योर बंगाल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री, जो हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, वो अपने भाषण में किस लेवल की बात करते हैं कि ममता बनर्जी के स्कूटी गिरने के ऊपर कमेंट किया था। प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग किस तरह से महिला विरोधी ख्याल रखते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें किसी के जीवन में कभी भी हो सकता है। बताइए मानव जी, आपको बीच में आपत्ति भी हो गई तीन के किसी शब्द से? शब्दावली नौटंकी जैसे शब्द ना यूज करें गौरव जी, आप भी सामान्य व्यक्ति हैं। एक महिला को चोट लगी है और किसी भी महिला को चोट लगे, हम उसके लिए संवेदना और
थोड़ी सी तो कम से कम सम्मान तो जरूर नहीं, करेंगे। वो सम्मान तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे थे कि वो रिपोर्ट आ गई है, पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो हादसा ही था, हमला नहीं था। नहीं सर, ये मैंने उनको पूरी जानकारी नहीं है सर, आपके टीवी के माध्यम से मैं जानकारी दे दूं। उन्होंने बोला मोस्ट प्रोबेबली इट वाज एन एक्सीडेंट, और हमने इनके लिए हमने रिक्वेस्ट करा है सर, हमारी पार्टी ने, हमारे एमपी लोगों ने जाके दिल्ली तक पहुंच के हमने रिक्वेस्ट करी कि पूरी जांच करें। हम चाहते हैं कि पूरे प्रांत को, पूरे देश को पता चले कि क्या हुआ है, और पुलिस को इस तरीके के शब्द जो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिसके तरीके से अलग मायने या अलग संदर्भ में जो बोलना चाहते हैं, उसको ना करें। मैंने पूरे देश को बरगलाए नहीं, जो वैसे बरगलाया जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, देश को भ्रमित किया जा रहा है। जहां तक बहारी का सवाल है, गौरव जी मैं आपको बता दूं, बहारी का जहां तक सवाल है, हम अपने पड़ोसी को भी बहारी तब बोलते हैं जब हमारे घर के किसी भी स्थिति ईसाई को छेड़ते हैं, हमारे परिवार के बीच में झगड़ा लगाते हैं, तो हम उनको बाहरी बोलते हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने हमको बोली किसानों की बात, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन करने का उनका हक है, हमारा संविधान उनके साथ है। आपके साथ, आप बोलते हैं बीजेपी के साथ किसान है, किसानों के साथ बीजेपी है कि नहीं, यह आपने सिद्ध कर दिया। और जहां तक सर हमारे दीदी का सवाल है, दीदी को चोट लगा है सर, और हमको कोई सहानुभूति नहीं चाहिए सर, हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति। चलिए, अच्छा ठीक है, अब मैं जवाब ले रहा हूं आपकी और अखिलेश जी की बात का। बोलिए गौरव भाटिया। भूमिपुत्र है सर, ठीक है। और सर प्रवासियों के बारे में क्यों नहीं डेटा बताते आप? सर एक सेकंड, डेटा की जहां बात हुई थी सर, मैं वो मिस कर गया। जब हमने पार्लियामेंट से पूछा कि भैया हमने प्रवासियों, जो प्रवासी मारे गए कोरोना काल में, उनके डेटा कहाँ है, तो ये डेटा क्यों नहीं है? अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए गौरव जी, बोलिए। ठीक है मानव जी ठीक है, इनको दो लोगों के जवाब देने पड़ रहे हैं, इसलिए इनको समय देने दीजिए। बच्चे के ऊपर बच्चे के सोते हुए का चित्र मैं आज तक नहीं भूला। ठीक है गौरव, मानव जी, ओके रहेगा। ठीक है जायसवाल साहब, पूरा विश्व ने देखा। ओके जायसवाल साहब, बोलिए गौरव भाटिया। ठीक है, ठीक। पूछना चाहता हूँ, जो कह दिया सर, कह दिया, ये कोई बात। सौरभ जी चलिए ठीक है, सुन लीजिए, सुनना पड़ता है मानव जी प्लीज। संगीत चलिए सर, और थोड़ा संगीत चलाइए सर, तो म्यूजिक दिया, वो आजकल वही चश्मा वाला म्यूजिक आता है सर एफडी में। अच्छा सुनिए, ठीक है, ओके मानव जी प्लीज। मैं म्यूजिक भी देता हूँ। एकदम सर, जहां जहां तू चलेगी तेरा साया भी साथ ना होगा, ये हालत है ममता बनर्जी की। ये आया है सौरभ जी, संगीत लय बिना अधूरा है। सौरभ जी, वो टांग टूटने का नाटक हमला मेरे पे हुआ है ना, यही खेला होवे है कि पूरी नौटंकी करूंगी क्योंकि जनाधार चला गया है। ठीक है, अब इसका जवाब मानव जी को देने दीजिए तसल्ली से। बोलिए मानव जी। पहले बहरहाल सर, जो हमारा यशवंत जी का बहुत स्वागत है हमारी पार्टी में, वो देश के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हुए हैं। उन्होंने उस समय देश की बागडोर, फाइनेंशियल बागडोर संभाली थी, जब देश हमारी काफी त्रासदी में थी। हम उस समय में, हमारे कारगिल वॉर भी उस समय हुआ था, उस समय भी शायद वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं। बहरहाल जो चीज ये है सर, दीदी का जो समर्पण देश के प्रति है वो अतुल्य है, सर। और वही समर्पित भाव से उन्होंने बंगाल को एक नई दिशा दी है। 35 साल अंधकार में बंगाल को सूर्य के प्रकाश की तरह रोशन उन्होंने कराया है। जहां कन्याश्री है, जहां रूपोश्री है, जहां सोबत साथी है, जहां हर एक वो स्कीम नारी शक्तिकरण के लिए है जो कि बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं, और मैं इसी आपके मन से बोलूंगा बीजेपी के गौरव जी से, कि मैं नमन करते हुए बहुत ही विनम्र भाव से उनको बोलूंगा कि ये सारे प्रकल्प आप हिंदुस्तान में चलाएं, बहुत वोट बैंक मिलेगा आपको, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उसके पहले प्रवासियों का डेटा तो जरूर दे दे। हमारे प्रवासी जो बिहार पहुंचते हुए गुजरात से जो चले गए, उनके लिए डेटा जरूर दे दे। और सर एक एनआरसी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है सर, जो बताता है कि क्राइम में कौन कौन से प्रांत सबसे ऊपर में। यूपी बीजेपी का राज्य, महाराष्ट्र 2019 तक बीजेपी, तमिलनाडु बीजेपी के सहयोगी, केरला भूल जाए, गुजरात बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी। तो सर ये जो क्राइम है, अगर यहाँ पे 6 नंबर तक ठीक है मानव जी, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय होता तो और बात करते। मुझे लगता है आपका जवाब आ गया पूरा। गौरव भाटिया, मानव जायसवाल, अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुरुक्षेत्र में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।